गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। रक्त समूह के बारे में आज अध्ययन करेंगे। रक्त समूह होता क्या है मनुष्य के अंदर, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, उसके बारे में। तो देखिए, जो रक्त होता है एक प्रकार से तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल का रूप, तरल के मतलब बहने वाला, और संयोजी मतलब जोड़ने वाला, और उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की: लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिका व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का रक्ताणु वाला भाग बनाती है। रक्त में दूसरा जो भाग होता है एक प्रकार से प्लाज्मा होता है। तो रक्त समूह है, तो उसमें रक्त मुख्य कार्य करता है। तो आज रक्त समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। रक्त समूह, रक्त समूह या रुधिर समूह भी कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो इससे पहले हम रक्त के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। रक्त क्या होता है एक प्रकार से? तो रक्त या ब्लड, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ये तरल संयोजी उत्तक है, और जो रक्त होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसका संगठन किस प्रकार से? तो रक्त का संगठन, तो रक्त के संगठन में 2 भाग होते हैं। इसमें एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु, या इसी को हम कह सकते हैं रक्ताणु कहते हैं, रुधिराणु या रक्ताणु। तो प्लाज्मा जो होता है ये तरल वाला भाग होता है। प्लाज्मा तरल वाला भाग होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जल उपस्थित होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, कुछ विटामिन्स हो सकते हैं। और जो रुधिराणु होता है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका था WBC, और इसी में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिन्हें पट्टिकाणु भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं, ये भी इनमें पाई जाती हैं। तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं रक्ताणु के रूप में इसमें उपस्थित होती है रक्त के अंदर। और जो प्लाज्मा होता है उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिनमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ साथ जल भी इसमें उपस्थित होता है। तो रक्त के संगठन में प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों भाग उपस्थित होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, हार्मोन्स, इस प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। रुधिराणु जो होता है इसमें 3 प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये रक्त का संगठन है। अब जो देखिए, जो लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, इन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन A व B पाया जाता है। एक तो होता है प्रतिजन A व दूसरा प्रतिजन B, और इसी प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह बनता है, ब्लड ग्रुप बनता है, और रक्त समूह को इस प्रतिजन के आधार पर
आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा, 4 भागों में बांटा है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 जो ग्रुप हैं ये रक्त समूह हैं। और रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टर नामक वैज्ञानिक हैं, उसने किया था। और इसी को रक्त समूह का वर्गीकरण कहते हैं या ABO समूहीकरण कहते हैं। तो रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त समूह का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी, प्रतिजन ए व बी के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा, जिसे ABO समूहीकरण नाम दिया। ओके, मतलब जो कार्ल लैंडस्टर हैं, उन वैज्ञानिक ने, कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूह का वर्गीकरण किया और आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा और इसी को नाम कह दिया ABO समूहीकरण नाम दिया। ABO समूहीकरण नाम दिया। अब ये रक्त समूह होते हैं, ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? समूह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रक्त समूह ए, दूसरा होता है बी, थर्ड है AB और फोर्थ है O। तो चारों ब्लड ग्रुप हैं। ये संपूर्ण जितने भी मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य में ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे में P है, यदि दूसरे में है तो वो A हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसमें रक्त समूह होता है और वो विशेष होता है। A है तो A पाया जाएगा, दूसरा नहीं होगा, B नहीं होगा, इस प्रकार से। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो कितने प्रकार के हो जाते हैं रक्त समूह? 4 प्रकार के, A, B, AB और O। अब इनमें प्रत्येक जो रक्त समूह है उसमें प्रतिजन भी उपस्थित होता है, प्रतिरक्षी भी उपस्थित होता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। और जो प्रतिरक्षी हैं उसी पर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। तो रक्त समूह कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त समूहीकरण कहते हैं या ABO समूहीकरण कहते हैं। तो आप एक चार्ट बनाइएगा। से क्रम संख्या रक्त समूह और उस रक्त समूह में उपस्थित प्रतिजन, प्रतिरक्षी और उपस्थित जीन्स, उपस्थित
चेन। ओके, इस प्रकार से आप एक चार्ट बना दीजिएगा। तो रक्त समूह ए, सर्वप्रथम बात करते हैं ए रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ए है, इस पर जो प्रतिजन उपस्थित होते हैं, प्रतिजन ए उपस्थित होता है। कौन सा होता है? ए प्रतिजन उपस्थित होता है। और इसमें प्रतिरक्षी जो होता है वह होता है बी। प्रतिरक्षी कौन सा होता है? बी। और उपस्थित जो जीन्स है, मतलब एक ब्लड ग्रुप है, इसमें प्रतिजन ए उपस्थित होता है, तो उपस्थित जीन कौन से होंगे? आई ए। या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, आई से। इस प्रकार से भी इसको दर्शाया जाता है, आई से, स्मॉल आई है वो। स्मॉल आई। फिर दूसरा जो ब्लड ग्रुप है, इसमें बी रक्त समूह, इसमें जो प्रतिजन पाए जाते हैं वो बी, और जो प्रतिरक्षी है वह ए प्रतिरक्षी उपस्थित होता है। प्रतिरक्षी कौन सा होता है? ए। और इसमें जो जीन्स होते हैं उसको आई बी या आई से दर्शाया जाता है। आई बी या आई से। रक्त समूह ए बी रक्त समूह, इसमें जो प्रतिजन होते हैं ए व बी, ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं प्रतिजन। और प्रतिरक्षी एक भी नहीं होता है, न तो ए होता है न ही बी। ए व बी दोनों अनुपस्थित, ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं प्रतिरक्षी। और इसको दर्शाया जाता है आई बी से दर्शाया जाता है, आई बी। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है ओ, रक्त समूह ओ, तो इसमें जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। ए व बी दोनों अनुपस्थित, और प्रतिरक्षी जो होते हैं ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी तो जो होते हैं दोनों उपस्थित होते हैं। और इसमें जो जीन्स होते हैं, तो जीन्स को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, स्मॉल आई और स्मॉल आई, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो ये टेबल है ब्लड ग्रुप की। तो ध्यान से एक बार और मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ।
तो ब्लड ग्रुप जो है ए है, ए रक्त समूह है, उसमें जो प्रतिजन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। और इसमें प्रतिरक्षी कौन सा होता है, बी होता है। और इस पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं, जीन्स को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, आई ए या आई से दर्शाया जाता है। दूसरा रक्त समूह है बी रक्त समूह, इसमें जो प्रतिजन पाया जाता है वो कौन सा होता है, बी रक्त समूह होता है, बी प्रतिजन पाया जाता है। और प्रतिरक्षी होता है इसमें ए, और इसको जीन्स को आई बी या आई से दर्शाया जाता है। फिर ए बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह में प्रतिजन ए व बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, ए व बी दोनों ही जो प्रतिजन होते हैं इस पर उपस्थित होते हैं। और प्रतिरक्षी होते हैं वह ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, कोई सा भी प्रतिरक्षी इसमें नहीं पाया जाता है। और इसको दर्शाया जाता है तो इसके जीन्स को आई बी से दर्शाया जाता है। जो रक्त समूह ओ है, इस पर जो प्रतिजन होते हैं ए व बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और प्रतिरक्षी होते हैं ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। और इसके जीन्स को दर्शाया जाता है आई से, स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। चार्ट बना लिया होगा आपने इसको। अब जो रक्त समूह होता है, तो रक्त समूह का योगदान क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। तो जब रक्तदान किया जाता है, रक्तदान का मतलब क्या है, एक व्यक्ति से रुधिर को दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना होता है, देना होता है। तो वहाँ पर रक्तदान करते समय रक्त समूह का मैच होना आवश्यक है। यदि रक्त समूह मैच नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो सकती है, क्लोटिंग की क्रिया हो सकती है, रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त का थक्का बन जाता है तो फिर वहाँ पर व्यक्ति के मृत्यु होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रक्त समूह जो होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कि मतलब एक तो रक्तदान करने की जो प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो रक्तदान जब किया जाता है तो रक्त का जो समूह होता है तो उसका मैच करना या मिलान होना आवश्यक होता है। दूसरा ये मतलब जो रक्त समूह का उपयोग और कहाँ पे किया जा सकता है, कि मतलब जब जो संतान होती है तो संतान का पता लगाने में, मतलब आनुवंशिक रूप से कोई यदि पिता है, मतलब कोई पिता है, उसके बच्चे की पहचान करनी है तो अस्पताल या हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता है, रक्त समूह की उपयोगिता है। आनुवंशिक जो कारक हैं वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है। अब जो रक्त समूह है 4 प्रकार के, इसमें ए बी रक्त समूह जो होता है, ए बी रक्त समूह होता है, इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही मतलब ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति कोई है तो वह अन्य जितने भी रक्त समूह हैं उनसे रक्त ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। और वो रक्त समूह हैं इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अर्थात ये जो वो रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है तो वह सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। जबकि सर्वग्राही कौन सा है, ए बी, ये सभी से ग्रहण कर सकता है और ये सभी को दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से क्या कर सकता है, रुधिर को ग्रहण कर सकता है।
ए बी जो रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही व ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही व ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ए बी जितने भी अन्य कोई भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों से रुधिर ग्रहण कर सकता है, जबकि ओ वाला है सभी व्यक्तियों को, किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति को वह रुधिर दे सकता है, इसलिए इसको रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह की उपयोगिता। रक्त समूह की उपयोगिता मतलब उपयोग क्या है इसके? एक तो रक्तदान करने में, रक्तदान करते समय रक्त समूह का उपयोग किया जाता है। जब रक्तदान किया जाता है तो वहां पर ब्लड ग्रुप मैच होना आवश्यक है। और दूसरा, मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं और उस पेरेंट्स में जो संतान हुई, उस पेरेंट्स के संतान हुई, किसी दंपति की कोई संतान हुई, उस संतति का पता नहीं लगा पाया जा रहा है कि मतलब यह संतति हुई है किस पेरेंट्स की है। दो दंपति हैं, उस संतान पर दोनों दंपति क्या कर रहे हैं? अपना अधिकार जता रहे हैं। तो वहाँ पर भी रक्त समूह के द्वारा उस संतान का पता लगाया जा सकता है कि मतलब यह जो संतान हुई है वह किसकी है, किस दंपति की हुई है। तो आनुवांशिकता के रूप में भी इसका उपयोग कहता है। आनुवांशिकता आनुवंशिकता के रूप में भी, आनुवंशिकता के रूप में भी रक्त समूह का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकता के रूप में भी रक्त समूह का रक्त समूह का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकता के रूप में भी रक्त समूह का उपयोग किया जाता है। अब रक्त समूह का मैच होना आवश्यक है। जब रक्तदान किया जा रहा है तो वहाँ पर रक्त समूह का मैच होना आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप है ए है, ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है, और यह जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है यह किसको रक्त दे रहा है? अन्य जो बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे रहा है, चढ़ाया जा रहा है इसका रक्त। अब जैसे चढ़ा दिया जाता है, ए वाले का जो रक्त है वो बी वाले को चढ़ा दिया जाता है, बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। तो ए में जो भी प्रतिरक्षी है, ए में प्रतिरक्षी कौन से हैं? बी वाले, और बी में प्रतिजन कौन से हैं? बी वाले। तो ये जो बी प्रतिरक्षी हैं वह बी प्रतिजन को क्या कर देंगे? इसमें उपस्थित आरबीसी है
आरबीसी के बी प्रतिजन को वो क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और जिसके कारण से जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो वहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो रक्त समूह का मैच होना आवश्यक है। तो ए वाला यदि बी वाले व्यक्ति को रक्त दे देता है तो इसमें जो उपस्थित जो बी प्रतिरक्षी है वह बी प्रतिजन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और नष्ट कर देते हैं तो वहाँ पर आरबीसी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो फिर वहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसलिए रक्त समूह का मिलान होना आवश्यक है।